महाराज जी, ये होशपूर्ण जीवन क्या है, जैसे वर्तमान क्षण, ये क्या है? मैंने इसके ऊपर करने का काफी प्रयास किया है, पर ये सध नहीं पाता महाराज जी। आपने अभ्यास किया है? जी उस अभ्यास के क्या नतीजे निकले? महाराज जी, नतीजे से एक कहानी याद आई है। एक गधा था, उस पर एक व्यक्ति बैठा था डंडे में गाजर लटकाए हुए। तो गाजर के लालच में गधा चले जा रहा था, पर गाजर तो उसको मिलनी नहीं थी, और जो व्यक्ति बैठा था वो बढ़िया आनंद कर रहा था। तो इसी टाइप का नतीजा मिला महाराज जी। मतलब गाजर नहीं मिली। अच्छा, आप ये बताइए, जी अभी दिन भर में आपने जीवन जिया है कुछ? जी महाराज जी। और विभिन्न अनुभवों से गुजरे हो? जी बहुत कुछ जाना है। जी। तो क्या बिना होश के जाना है? नहीं, होश में ही जाना है महाराज। क्या बिना होश के कुछ भी जाना जा सकता है? नहीं महाराज जी। और जो जाना जाता है उसी को तो आप जीवन कह रहे हो। जी तो होश पूर्वक जीवन जीना जो बात है, बिना होश के जीवन जिया ही नहीं जा सकता। आप जीवन होश पूर्वक ही जी रहे हो, इस तथ्य पे ध्यान दो। जी। विभिन्न चीजों को, जैसे इस समय भी आप कुछ हमारे ही शब्द सुन रहे हो, क्या बिना होश के सुन पा रहे हो? नहीं, होश के ही सुन रहे हैं महाराज जी, होश में ही सुन रहे हैं। सामने यदि आप कुछ देखो तो क्या बिना होश के ही आप उसको जान पा रहे हो? नहीं, होश में ही जान रहे हैं महाराज जी। तो कुछ भी यदि जानना संभव होता है, कुछ भी यदि अनुभव होता है, बिना होश के तो हो ही नहीं सकता। जी तो होश और जीवन जुड़े हुए हैं ना। जी। बस ये है कि हम इस होश को सही से समझते नहीं कि इस होश की गहराई क्या है। जी आपने जैसे सुना कि होश पूर्वक जीवन जीना चाहिए, वर्तमान क्षण में जीवन जीना चाहिए, ठीक? जी तो आपने अभ्यास भी शुरू कर दिया। जी। उस अभ्यास के नतीजा भी आपने बता दिया, ये गधे वाली कहानी का रूपक बता करके। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभ्यास शुरू करने से पहले होश पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ये आखिर में होश क्या चीज है, इसको तो समझना चाहिए। जी हम सीधे ही होश पूर्वक जीवन जीने की कुछ प्रैक्टिस करने लग गए। जी आप हमारी बात समझ पा रहे हो? जी। हमें जैसे ऐसा बोला गया हो कि इसके साथ में आपको वहां जाना चाहिए, ठीक? जी तो ये इसके साथ में, इसको पहले ये जो इसके साथ में है, ये क्या चीज है, इसको समझ लेना चाहिए ना, फिर उसके बाद में उसके साथ में चले जाएंगे वहां। जी ऐसे ही हमने कहीं उपदेश सुना, किसी ने कहा कि होश पूर्वक जीवन जीना चाहिए, हम कुछ करने लग गए, लेकिन पहले इस होश को तो समझना चाहिए। इसके साथ में हमको जीवन जीना है ना, तो आखिर में होश क्या है? जी तो होश, सबसे पहले इस तथ्य पे ध्यान दो कि बिना होश के कुछ जानने में आ ही नहीं सकता। ये एक तथ्यात्मक बात है। जी तो जो भी कुछ जाना जाता है, जिसको हम जीवन बोला करते हैं, जो भी कुछ अनुभव आते हैं हमारे, वो सारे के सारे अनुभव, वो सारा सब कुछ बिना होश के संभव नहीं है। होश हमेशा विद्यमान है। होश कभी भी बेहोश नहीं होता है। तो महाराज जी, ये ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हॉस्पिटलों में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, मरीजन को बेहोश कर दिया जाता है। मतलब क्या कहना चाहते हो आप कि होश बेहोश हो जाता है? जैसे कि ये हॉस्पिटल वगैरह में मरीजों को मतलब बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें तो बेहोश हो जाता है वो मरीज। किस अनुभव के आधार पे कह रहे हो कि होश नहीं रहता है? आप यही कहना चाहते हो ना कि मरीज या जो भी व्यक्ति है, जी ऐसे ही जैसे कि किसी ने शराब पी रखी है और शराब पी करके वो धुत पड़ा हुआ है, तो आप ऐसा सोचते हो कि होश नहीं है उसके अंदर? जी या जिस व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया गया है, एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवाई ना, जी तो जिस व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया गया है, तो उस व्यक्ति के भीतर क्या होश लुप्त हो गया? किस प्रमाण के आधार पे आप ऐसा कह रहे हो कि होश बेहोश हो जाता है? उसको कोई अनुभव नहीं होता है महाराज जी, वो अलग मतलब दिखता है, एकदम बेहोश अवस्था में रहता है। ये तो आप देख रहे हो ना। जी अच्छा, उसको यदि कुछ अनुभव नहीं होता है,
मान लेते हैं आपकी बात, उस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं होता है, तो अनुभव ना होने से क्या होश गायब हो गया? जरा सोचो, जी क्या अनुभव के ना होने से होश गायब हो जाएगा? नहीं, वो तो नहीं हो। निश्चय है आपको? जी इसको और पक्का करो इस बात को, क्योंकि अभी आप बौद्धिक स्तर से ही बोल रहे हो, जी प्रैक्टिकली समझो। जैसे कि अभी कुछ जानने में आ रहा है, जी कोई दृश्य है, ठीक, जी फिर उसके बाद में कुछ शब्द जानने में आएगा, जी और कभी कभी आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते हो कि कुछ भी जानने में नहीं आता है। जी तो दो जानी गई चीज के मध्य में क्या होश नहीं है? आप ऐसे समझो जैसे ट्रेन की पटरी है, जी एक ट्रेन आती है, पटरी पर आती है जी और निकल जाती है, फिर दूसरी ट्रेन आती है, पटरी पे आती है, निकल जाती है। जी पटरी रहती है और बिना पटरी के ट्रेन आ नहीं सकती। जी ऐसे ही हर एक ट्रेन को आप समझो एक एक अनुभव, एक एक आपका एक्सपीरियंस, एक एक वो चीज़ जो आप जान रहे हो। रूप जी हुआ, शब्द हुआ, गंध हुआ, स्पर्श हुआ, दर्द हुआ, भूख हुई, प्यास हुई, ये एक एक जी ट्रेन की भांति हो गई। जी तो जब एक अनुभव आया, ठीक, तो जी वो होश के द्वारा ही तो जानने में आया, जी महाराज जी ठीक। इसका मतलब होश पहले विद्यमान था उस अनुभव के आने से, जी और जब वो अनुभव चला गया, ठीक, उस अनुभव के जाने को भी होश ने ही जाना, जी और दूसरा अनुभव जब आएगा तो पटरी की तरह पहले से ही होश विद्यमान है, जी फिर वो अनुभव भी चले जाएगा, फिर भी होश विद्यमान है। जी और जब कुछ भी ट्रेन पे पटरी नहीं कुछ भी जैसे ट्रेन नहीं आएगी, जी तब पटरी रहती है ना। बिल्कुल महाराज जी ऐसे ही जब कुछ भी अनुभव नहीं आएगा, तब जी होश को रहना चाहिए, जी क्योंकि होश वो आधार है जिसके ऊपर जी अनुभव आ रहे हैं। होश अनुभव के आने से पहले भी मौजूद है, अनुभव जी के जाने के बाद भी मौजूद है। होश हमेशा मौजूद है, ठीक। जब जी अनुभव नहीं रहते हैं, जैसे ट्रेन नहीं रहती है तो पटरी रहती है, पटरी जी गायब नहीं होती। ऐसे ही जब ये विषयगत अनुभव नहीं रहते हैं, तब भी होश मौजूद रहता है। तो जी जिस व्यक्ति का आपने उदाहरण दिया, किसी को एनेस्थीसिया दे दिया गया, तो अब क्या है, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से आप देखो, उस व्यक्ति के रेफरेंस से उसको अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, ये अनुभव, ये अलग अलग ट्रेन नहीं आ रही है, लेकिन पटरी के रूप में जिस पे वो आया करते थे अनुभव, ट्रेन के रूप में, वो पटरी के रूप में हमेशा विद्यमान है होश। तो होश मतलब, होश को कैसे समझना है कि बिना अनुभव के भी होश सतत विद्यमान है। ये तो आपने भी बौद्धिक स्तर पे इस चीज़ को जाना कि होश सतत विद्यमान है, लेकिन हमें इसको अनुभव के स्तर पे भी जानना चाहिए कि वास्तव में ये क्या है। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि होश को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोच करके उत्तर दीजिएगा। होश के लिए जानने के लिए महाराज जी, वो तो है ही होश को, मतलब जैसे कि पेड़ को जानने के लिए क्या चाहिए? होश। जी बिल्कुल। तो होश को जानने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं है, होश तो ऑलरेडी है महाराज जी। अब जैसे कि आपने अरे, उदाहरण दिया, पेड़ को जानने के लिए होश चाहिए ना, जी तो खुद होश को जानने के लिए क्या चाहिए? होश चाहिए महाराज जी। होश चाहिए ना, जी तो होश होश को जाने ना। जी बिल्कुल महाराज आप समझे हमारी बात? जी। तो होश होश को जाने इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद पर आना पड़ेगा। हाँ, खुद पर आना पड़ेगा, क्योंकि होश और मैं आपका हमेशा जुड़े हुए हैं। जी क्योंकि यदि आप कुछ करोगे तो फिर से आपने कुछ करना मतलब कुछ जानना, बिल्कुल। तब होश उस जानी गई चीज़ से कनेक्ट हो जाएगा। तब होश होश को थोड़ी ना जानेगा, तब होश उस जानी गई चीज़ को जानेगा। जी तब हम नहीं समझ पाएंगे। इसकी होश की यदि हमें पूरी हकीकत समझनी है, तहकीकात करनी है, तो इसको जैसे पटरी को यदि देखना है, तो
तो ट्रेन को हटाओ, फिर तो पटरी को देखेंगे ना, पटरी कैसी है। ऐसे ही अनुभव से रहितता जब होएगी तभी तो हम जान पाएंगे ना कि जिस होश के प्रति ये अनुभव आते हैं वो होश आखिर में है क्या चीज़। तो यदि हम कुछ करेंगे तो हम चूकेंगे, क्योंकि करना ही ट्रेन को लाना हो गया। जी हाँ, वो तो वही हुआ। आप समझे बात को। जी। तो जब आप होश पूर्वक जीवन जीने का अभ्यास करते हो तब आप करते हो, इसी होश को आप छुपा देते हो। जी। और ट्रेन का क्या स्वभाव है, कोई भी ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे खड़ी तो नहीं हो जाती, चली जाती है ना। जी। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस आती है और चली जाती है। जो आपने गधे वाला उदाहरण दिया ना, जी। मूली नहीं मिलती कभी भी गधे को। जी। हाँ, तो मूली का फेर पड़ जाता है। जैसे आपने बोला कि अभ्यास करते हैं तो फिर अभ्यास रहता नहीं है। कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी विधि जो है वो इसी तरीके से धोखा दिया करती है, और हम ये सोचा करते हैं कि मेरी प्रैक्टिस में कमी है, मैं और प्रैक्टिस करूँगा। आप और प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा बहुत चलता है, उसकी एक स्मृति बनती है कि मैंने कुछ कामयाबी हासिल करी थी। कुछ हद तक मैं कामयाब रहा था। फिर से आप कोशिश करते हो तो चूक जाया करते हो, तो फिर आप ये सोचा करते हो कि मेरे अभ्यास में कमी है, फिर अभ्यास बढ़ाते हो। आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक विदेश का एक व्यक्ति था, सत्य उदाहरण बता रहे हैं। पूरे 30 साल तक उसने महामुद्रा का अभ्यास किया। और उसके एक जैन गुरु थे, उनके पास में वो जाता रहा और वो कुछ अभ्यास बताया करते थे। अभ्यास वहाँ पे क्या होता है कि जाजेन एक प्रैक्टिस होती है जैन के संप्रदाय के अंदर, जापान में। उसमें मतलब आपको स्थिर बैठना होता है दीर्घ काल तक। तो कुछ उसको कंसंट्रेशन हो जाया करती थी, एकाग्रता हो जाया करती थी, विचारों से रहित हो जाया करता था, लेकिन वो टिक नहीं पाता था। वो बार बार अपने गुरु के पास में जाता था और बार बार उसके गुरु उसको क्या कहते हैं, ये कहते थे कि और हार्ड प्रैक्टिस करो, और हार्ड प्रैक्टिस करो, मतलब और अभ्यास करो, और अभ्यास करो। ऐसे उसके 30 साल निकल गए जीवन के। लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाया कि ये प्रैक्टिस मुझे कहीं पहुंचाएगी नहीं, बार बार छल ही होएगा मेरे साथ में। मुख्य बात क्या है, इस चीज़ को जान लेना कि प्रैक्टिस के द्वारा आप जहाँ पहुँचते हो, उस निर्विकल्पता में, उस शून्यता में, वो सतत पहले से ही विद्यमान है। यदि आप कुछ ना करो तो आप वहीं होते हो, मौजूद होते हो। तो चाहे अनुभव आए तब भी होश है, और चाहे अनुभव ना आए तब भी होश है। तो इस मुख्य बात पे आप गौर करिए कि होश सदैव विद्यमान है। जब आप अनुभव के बिना इस होश को होश के द्वारा जानने लगेंगे, अर्थात कुछ नहीं करने की स्थिति में रहेंगे, तब ये होश जो है पहली बारी आप इसको इसके नग्न स्वरूप में जानोगे। और इसका कोई क्वालिटीज़ नहीं है, कोई गुणधर्म नहीं है कि ये इसका कुछ रूप, रंग, आकार या फिर कुछ अनुभव के ये तरह होगा। ये एक रिक्तता, एक शांति और एक संतोष का भाव कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक प्रसन्नता, एक हैप्पीनेस, ये हमेशा विद्यमान है। ये गहरा जाएगी यदि, तब फिर उसके बाद में जब विषयगत अनुभव आएंगे तो ट्रेन आने पे जैसे पटरी छुप जाया करती थी, लेकिन अब आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। अब आप इसी होश को वहाँ पे भी झांकता हुआ पाएंगे, इसी रिक्तता को उस अनुभव में भी पाएंगे। अब आप समझ पा रहे हो? जी बिल्कुल। ये है होश पूर्वक जीवन जीने का सही अर्थ। इसलिए करने से ज़्यादा होने को जानो, अपने होने को जानो। समाधान हुआ? जी महाराज जी। अब इस पे और भी ज़्यादा चिंतन करना। जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।